मोदी से पंगा मौलाना को पड़ गया महंगा। खुलकर उगल रहा जहर, पुलिस का डंडा बना कहर। एक एक्शन से मौलाना बोलने लगा तौबा तौबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ये देश के वो जहरीले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, जो मंच पर चढ़ते हैं तो जहर उगलना शुरू कर देते हैं। भड़काऊ बयान देकर माहौल भड़काते हैं, बवाल करवाकर अपने घर में घुस जाते हैं। लेकिन कैसे इस बार जहरीला बयान मौलाना के लिए घातक बन गया, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी का जहरीला बयान सुन लीजिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती खुद जोश में होश खो बैठे। हिंदुओं के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ इस कदर जहर उगला कि शब्दों की मर्यादा ही भूल बैठे। गालियां देकर सरकार को संबोधित किया। जैसे ही मुफ्ती का ये बयान वायरल हुआ, पूरे देश में कोहराम मच गया। फिर क्या था, पुलिस एक्शन में आई, मोदी के खिलाफ बोलने वाले मुफ्ती को घसीट कर ले गई। कैसे चंद मिनटों में मुफ्ती की अकड़ ढीली पड़ गई, मुफ्ती की जुबानी ही सुन लीजिए। आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। खुद जोश में होश खो बैठे, मंच पर शब्दों की मर्यादा भूल गए। पुलिस का हंटर चला तो थाने के बाहर इकट्ठा हुए समर्थकों को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगे। दरअसल मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थक थाने के बाहर जमा हो गए। भीड़ टूट पड़ी, उन्हें छोड़ने की मांग कर डाली। जब पानी सिर से ऊपर हुआ तो आखिर में पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी से ही अपील करवाई और फिर भीड़ के खिलाफ भी मुकदमा दायर कर लिया। उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41 का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41 का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41 का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे। कौन है मुफ्ती सलमान अजहरी? मुफ्ती सलमान अजहरी खुद को एक इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर बताते हैं। जामिया रियाजुल जन्ना, अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के संस्थापक भी हैं। मौलाना मुफ्ती को कई सामाजिक और धार्मिक एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका में देखा जाता है। इस्लामी छात्रों को भी धर्म की तालीम देता रहता है। अजहरी अक्सर अपने भड़काऊ भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहता है। 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ की सभा में भड़काऊ बयान दिया। सेक्शन 153 के तहत धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज हुआ। गुजरात ATS ने मुफ्ती को मुंबई के
घाटकोपर से गिरफ्तार किया। मौलाना सलमान अजहरी का इतिहास तो पढ़कर हमने सुना दिया, लेकिन अब करतूत भी शुरुआत से बता ही देते हैं। दरअसल मौलाना गुजरात के जूनागढ़ में भाषण देने महफिल सजाकर बैठे। भीड़ को देखकर इतने उत्साहित हो गए, मुसलमानों को भड़काने बैठ गए, सरकार के खिलाफ गालियां बरसा डाली। शायद भूल गए थे हिसाब महंगा पड़ेगा। एटीएस ने तुरंत मामला दर्ज किया। सलमान अजहरी को मुंबई से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर एटीएस गुजरात लेकर आई। गुजरात एटीएस ने मौलाना को जूनागढ़ पुलिस को सौंपा। जूनागढ़ पुलिस ने मौलाना को कस्टडी में लेकर पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड ली। गुजरात की पुलिस की जांच में कच्छ में भी भाषण नियमों के विरुद्ध पाया गया। कच्छ के सामख्याली पुलिस थाने में मौलाना मुफ्ती अजहरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब मौलाना ने जो हरकत की है उसका हिसाब काफी महंगा पड़ने वाला है। खैर, अब एटीएस ने भी मौलाना मुफ्ती की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। गुजरात एटीएस की जांच में मौलाना की क्राइम कुंडली सामने आई है। मौलाना की कुंडली में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एटीएस की जांच में पता चला है कि मौलाना अजहरी के खिलाफ 5 मामले पहले से दर्ज हैं। वो मुंबई में जरूर रहता है, लेकिन मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है। अब मुफ्ती सलमान का पाकिस्तान कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि धर्म के इस ठेकेदार ने मंच पर चढ़कर जो कुछ किया उसके पीछे की राजनीति भी पता लगाना बेहद जरूरी हो गई है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष क्या इसमें मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है। तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात लेकर जाएगा।